नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 9.1 के सवाल। पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखो 20 मीटर कहाँ है, यह दे रखे अपने को। ये कलाकार इस 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर को बंधा हुआ है। ये भूमि से खंभा लगा हुआ है जिस पर ये डोरी क्या हुई है, बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात, मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ ऊंचाई क्या मान लेते हैं अपन, एच मान लेते हैं। अब देखो अपने को क्या क्या दिया है, एक तो अपने को 20 दिया। अच्छा ये 20 क्या है, तो ये 20 है कर्ण, 20 क्या है, कर्ण है। और इधर क्या है, ऊंचाई। तो कर्ण और ऊंचाई, कर्ण और ऊंचाई कहाँ मिलती है अपने को, साइन में मिलती है। तो यहाँ लिखेंगे साइन कितने डिग्री का कोण दिया है, 30, तो साइन 30 बराबर। साइन के लिए क्या लिखते हैं अपन, साइन के लिए लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण, ये लिखते हैं। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर लंब, लंब कितना दिया, तो लंब ये रहा यानी एच बट्टा कर्ण, कर्ण कितना दिया 20। किसका मान ज्ञात करना, एच का। तो इस 20 का मैं क्या करूँगा, इधर गुणा कर दूंगा। तो एच बराबर 20 और 20 के बट्टे में कौन आ जाएगा, 2। हल कर लो तो 2 से 20 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार। यानी एच का मान कितना आया, 10। मतलब खंभा कितना मीटर लंबा है, खंभा जो है 10 मीटर ऊंचा है। इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ा जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लिया जाए अगर ये पेड़ हो, ये पेड़ है ना, और ये पेड़ मान लो टूटेगा, मान लो यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट रहा है, तो टूटेगा तो ऐसे ही गिरेगा। ये पूरा एक क्या था, पेड़ था, और यहाँ से ये टूट गया तो ये से ज़मीन से छुएगा। अब वो कह रहा है कि यहाँ ज़मीन से जब छूता है तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा, 30 डिग्री का। फिर वह कह रहा है कि जहाँ ये ज़मीन को छू रहा है यहाँ से इसके पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। और कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अब बताओ पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एक तो ये होगी और एक ये होगी, ये पूरी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो ये ऊंचाई तो अपन मान लेंगे एच और ये ऊंचाई मान लेंगे एक्स। मतलब एच और एक्स दोनों की दूरी ज्ञात करके जोड़ देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई। तो पहले अपन क्या लेंगे, देखो इधर लेना है अपने को लंब, इधर से क्या है लंब और इधर से क्या आधार। तो लंब और आधार किस में मिलता है, टेन में। तो पहले लिखेंगे अपन टेन, टेन कितने डिग्री का कोण है, 30, तो टेन 30। टेन के लिए क्या लिखते हैं, लंब बट्टा आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा आधार। अब इसमें मान रख दो, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है बराबर लंब, लंब का मान क्या है, तो लंब का मान है अपने पास में एच, और आधार, आधार कितना है 8। किसका मान ज्ञात करना, एच का, तो 8 का गुणा इधर कर देंगे तो क्या आएगा, एच बराबर 8 अंडर बट्टे में √3। अब इस √3 का हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो एज बराबर इस √3 का क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे √3 का क्या कर देंगे, गुणा करना है, ठीक है। 3 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8 √3, और बट्टे में देखो समान अंडर है इसलिए अंडर से बाहर निकल जाएगी। ये किसका मान मिला अपने को, एच का मान मिल जाता है, ठीक है। तो एच का मान अपने को क्या मिला, 8 √3/3, ये किसका मान आया, एच का। अब एच का तो मान निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है, एक्स का।
तो क्या लेंगे, इधर लेते हैं अपन कर्ण और इधर क्या लेते हैं आधार। अच्छा, कर्ण और आधार किस में होता है, तो कर्ण और आधार कोस में होता है। तो यहाँ अपन लिखेंगे कोस। कितने डिग्री का कोण है, 30, तो कोस 30। कोस के लिए क्या लिखते हैं, आधार बट्टा कर्ण। अंडर कोस 30 का मान क्या होता है, तो कोस 30 का मान है अपने पास में √3/2। कोस 30 का मान क्या है, √3/2। और आधार, आधार का मान क्या है, आधार का मान कितना अपने पास 8। कर्ण का मान है क्या, तो बट एक्स। अब अपने को किसका मान निकालना है, एक्स का। तो क्या करेंगे, एक्स का गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे और हल करेंगे। तो एक्स का गुणा √3 में होगा, तो क्या आएगा, √3x बराबर 2 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा, 16। एक्स का मान चाहिए तो √3 को बटे में भेज दो। एक्स बराबर 16 बटे में कौन चला गया, √3। यहाँ फिर हर का परिमेयकरण कर लो। एक्स बराबर 16 बट्टा √3 गुणित √3 बट्टे में √3। अब √3 का गुणा किस में कर देंगे, 16 में, तो क्या आएगा, एक्स बराबर 16 √3 और बटे में समान अंडर रूट है, इसलिए क्या निकल जाएगा, अंडर रूट के 3 बाहर निकल जाएंगे। ये किसका मान आया अपने पास में, एक्स का मान आ गया। अब पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पेड़ की अगर पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है अपने को, तो एच और एक्स दोनों को जोड़ देंगे। किसको जोड़ना है, एच प्लस एक्स। अब इनके मान लिख दो। तो देखो एच का मान क्या है, एच का मान है 8 √3 बट्टे में 3 प्लस एक्स का मान क्या है, 16 √3 बट्टे में 3। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, तो एलसीएम आ जाएगा 3। और इन्हें जब समान संख्या है तो ऊपर की संख्या ऐसे लिख दो, 8 प्लस 8 √3 प्लस 16 √3। इन्हें हल कर लो, तो बट्टे में तो 3 है, ये 8 और 16 दोनों जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 √3। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी और ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। मतलब छोटे बच्चों के लिए तो क्या फिसलन पट्टी लगा रहा हो, 1.5 मीटर की लगा रहा है। मतलब 1.5 मीटर की वो फिसलन पट्टी को क्या कर रहा है, लगा रहा है। और की ऊंचाई का हो और भूमि के साथ 30 डिग्री पर झुका है। और कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। और बड़े बच्चे मतलब 5 साल से बड़े बच्चों के लिए भी एक वो फिसलन पट्टी लगा रहा है। ठीक है, कितने मीटर की है, 3 मीटर की है। और कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब ये लंबाई इसकी भी और इसकी भी लंबाई अपने को ज्ञात करना है। मतलब क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको x मान लो और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लो। तो पहले अपन छोटा कोण लेंगे। अब इसमें देखो कर्ण दिया है, कर्ण दिया है और क्या दिया है, लंब दिया है। तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन, पहले कौन सा कोण ले रहे, 30 डिग्री का, 30 बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/√, साइन 30 का मान क्या है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर लंब। लंब कितना इसमें, इसमें लंब है 1.5 बट्टा कर्ण, कर्ण का मान क्या है, एक्स। इसमें से एक्स का मान निकालना है तो इसका गुणा इधर कर दो और इसका गुणा इधर कर दो। तो 2 का गुणा एक का, एक्स का गुणा 1 में करें तो क्या आएगा, एक्स बराबर 2 का गुणा 1.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर की है। किसकी, छोटी फिसलन पट्टी की।
अब किसकी निकालना है? बड़ी फिसलन पट्टी की। तो अब बड़ी फिसलन पट्टी की देखो क्या दे रखा है इसमें। एक तो दे रखा अपने को कर्ण लंब, और एक क्या दिया? कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? वही साइन में होता है। तो साइन कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। इसमें कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। यहाँ लिख देंगे लंब बट्टा कर्ण। साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3। ये क्या हो गया? साइन 60 का मान। अब देखो लंब का मान कितना है इसमें? लंब का मान है 3। ये इसमें लंब का मान कितना है? 3। और कर्ण, कर्ण का मान क्या मान रखा अपनों ने? y। किसका मान निकालना? y का। तो y का गुणा इधर कर देंगे और 2 का गुणा इधर कर देंगे। तो y का गुणा किस में होगा? अंडर रूट 3 में। तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 y बराबर 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना आ जाएगा? 6। किसका मान निकालना? y का। तो बटे में भेज दो। तो y बराबर 6 बटे में अंडर रूट 3। यहाँ से हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर दो। तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या? समान अंडर रूट है इसलिए क्या निकल गया? 3। 3 से 6 काट दें, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो y का मान क्या मिला? तो y का मान मिला 2 अंडर रूट कितना? 3। ये किसका मान हो जाएगा? y का मान हो जाएगा, मतलब बड़ी फिसलन पट्टी का मान आ जाएगा। इस प्रकार छोटी और बड़ी दोनों फिसलन पट्टी का मान ज्ञात कर लिया है। अगला सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है ना, जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। मान लीजिए ये यहाँ मीनार खड़ी है और इससे कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब आपको क्या दिया है? देखो एक तो दिया आपको लंब दे रखा और एक क्या दे रखा? आधार। तो लंब और आधार किस में होता है? 10 में होता है। तो अपन लिखेंगे 10 कितने डिग्री का कोण है? 30 बराबर लंब बट्टा आधार। अब देखो 10 30 का मान क्या होता है? 1 बट्टा अंडर रूट 3 बराबर लंब, लंब का मान क्या है? h बट्टा आधार का मान क्या है? 30। अब इन्हें हल कर लो, इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? h बराबर 30 बट्टे में अंडर रूट 3। यहाँ हर का परिमेयकरण कर लो तो अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा? h बराबर 30 अंडर रूट 3 बट्टे में सामान्य अंडर रूट इसलिए क्या निकल जाएगा? 3। 3 से 30 को काट देंगे, कितनी बार गया? 10 बार। तो h बराबर 10 अंडर रूट 3 किसका मान आ जाएगा? h का मान आ जाएगा। अगला सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लो ये ज़मीन है और इस ज़मीन से एक पतंग उड़ रहा है, कितने मीटर? 60 मीटर। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाए। मान लो यहाँ से एक डोरी से इसे पतंग को क्या कर दिया? बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी टाइट है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई ज्ञात करना है? डोरी की। तो डोरी की लंबाई क्या मान लेंगे? x, मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। अब अपने पास एक तो लंब और एक है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो यहाँ लिखेंगे साइन कितने डिग्री का कोण है? 60 बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान लिखेंगे अंडर रूट 3 बट्टा 2 बराबर लंब, लंब का मान क्या है? 60 डिग्री। ये लंब का मान लिख देंगे। और कर्ण, कर्ण का मान क्या है? x। किसका मान निकालना? x का। तो इनका क्रॉस गुणा कर दो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 x और यहाँ क्या हो जाएगा? 120। x का मान चाहिए तो अंडर रूट 3 को बटे में भेज देंगे। x बराबर 120 बट्टे में कौन चला गया? अंडर रूट 3। अब यहाँ हर का परिमेयकरण कर दो तो अंडर रूट 3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा कर देना है। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर हो जाएगा 120 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो
120 अंडर रूट 3 और बट्टे में समान अंडर रूट की संख्या है, इसलिए क्या निकल जाएगा 3। 3 से 120 को काट देंगे तो 3 चौक 12 जीरो, तो क्या आया एक्स का मान? एक्स का मान आ जाएगा 40 अंडर रूट 3 एक्स का मान आ जाएगा। मतलब कर्ण का मान यानी डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40 अंडर रूट 3 आ जाएगी। अगला सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, है ना, लड़का कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा, ये मान लिया जाए कि ये लड़का है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, मान लिया जाए भवन है और इस भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। जब वह भवन की ओर जाता है, मतलब भवन की ओर चल रहा है, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। मतलब यहाँ से यहाँ खड़ा था लड़का, यहाँ से यहाँ तक गया तो कितनी दूरी तक चला। अब देखो, एक तो यहाँ तक लड़का पहुँच गया और एक ये दूरी, तो इसको y दे देंगे, इसको x दूरी दे दो, ठीक है। अब ये लड़के के आंखें यहाँ होगी, ठीक है, तो पूरी दूरी क्या थी? ये 30 थी। 30 में से अपन ये 1.5 मीटर क्या कर लेंगे? घटा देंगे, तो कितना आएगा? ये दूरी अपने ऊपर वाली दूरी बच जाएगी 28.5, क्यों पूरी दूरी कितनी है? 30 की है और 30 में तो बालक के लंबाई घटा देंगे तो कितनी आई? 28.5। अब देखो, यहाँ से पहले तो इसके कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ से अपना कोण बन रहा है, एक तो पहले बालक यहाँ खड़ा था तो यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। फिर बालक चल के आगे आया तो कितने डिग्री का कोण बना? 60 डिग्री का। तो अपन पहले क्या करेंगे? 60 डिग्री का कोण लेते हैं, ये कोण ले लेते हैं छोटा कोण, और इससे मान निकालते हैं। तो देखो कर्ण और इसका आधार क्या बनेगा? आधार कितना? देखो सेम आधार क्या बनेगा? इसका y माना अपनों ने, तो लिख देंगे लंब बटा आधार। और लंब बटा आधार किस में होता है? तो लंब बटा आधार अपना होता है 10 में। तो पहले लिखाएंगे अपन 10, 60 डिग्री बराबर लंब, लंब का मान क्या है? लंब बट्टा आधार, तो 10 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर लंब, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो रही है? यहाँ से इसकी दूरी है 28.5, और आधार, आधार क्या माना है इसके लिए? y। किसका मान ज्ञात करना? y का, तो इसका गुणा इधर कर देंगे और अंडर रूट 3 को बट्टे में ले आएंगे, तो y बराबर 28.5 बट्टे में अंडर रूट 3 आ जाएगा। हर का परिमेयकरण कर दो तो ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे, तो अंडर रूट 3 बट्टे में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का गुणा 28 में करेंगे तो क्या आएगा? तो y बराबर ही आ जाएगा 28.5 अंडर रूट 3, और बट्टे में समान अंडर रूट है इसलिए अंडर रूट से बाहर 3 निकल जाएगा, 3 से काट दो, 3 नाम 27, एक बचा एक इसे दे दो, तो ये 10.3 तो y का मान क्या मिला? y का मान मिला अपने को 9.5 अंडर रूट 3, किसका मान मिल जाएगा? y का। यानी ये दूरी अपने को कितनी आ गई है? ये दूरी आ चुकी है अपने पास में 9.5 अंडर रूट 3 आ चुकी है। अब अपने को क्या निकालना? x दूरी। अब x दूरी के लिए क्या करना है? कौन सी डिग्री का कोण लेंगे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए आधार ये पूरा बनेगा और ये लंब बनेगा तो 10 30 लिखेंगे बराबर लंब, लंब बट्टा आधार, तो 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है बराबर लंब, लंब कितना? लंब वही 28.5 आधार आधार देखो आधार क्या बनेगा? x प्लस वाई होगा। आधार क्या बनेगा इसके लिए? x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री का कोण कहाँ तक जो बनता है? यहाँ तक बनता है, तो x प्लस वाई। अब इसमें अपने ने किसका मान निकाल लिया है? y का, तो y का मान क्या रख देंगे? 9.5 अंडर रूट 3। तो देखो पहले इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो x y का गुणा इधर कर देते हैं, तो क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 28.5 अंडर रूट 3।
अब एक्स का मान रख दो सॉरी वाई का मान रख दो। वाई का मान क्या है? तो एक्स प्लस वाई की जगह मैं लिख रहा हूँ 9.5 बराबर 28.5 अब 9.5 को इधर ले आएंगे तो कई का हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स बराबर 28.5 और माइनस क्या हो जाएगा? 9.5 इन्हें हल कर लेंगे यानी घटा दो। तो 28 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 28 में से 9 गया तो 19 और 0.5 में से 0.5 घट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास में? तो अपने पास बच गया 19√3 बच जाएगा। ये दूरी किसकी आई है? ये दूरी, इतनी दूरी तक वो बालक चल के गया है। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ